हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन हेयर स्टाइलिंग ड्रेसिंग की सेवाएं करते हैं, इसमें कैसे सहायता करते हैं, कैसे अपन रेडी होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हेयर स्टाइल कौन सी होती है, ठीक है। उस सारी चीज़ों के लिए अपन आज इसमें बात करेंगे, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था मेहंदी लगाने के बारे में, आज अपन हेयर स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ना कौन कौन सी अपन हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बालों के बारे में भी समझेंगे अपन इसके अंदर। परिचय। बाल मनुष्य की व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। स्वस्थ, चमकदार और कोमल बाल व्यक्ति के सौंदर्य और व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। बाल व्यक्ति की निजी मान्यताओं या उसकी सामाजिक स्थितियों के बारे में भी बताते हैं, जैसे उनकी आयु, लिंग या धर्म। विभिन्न संस्कृतियों में बालों के प्रति दृष्टिकोण, जैसे बालों को बांधने के तरीके, बालों को हटाना या कटवाना भी अलग अलग है। जैसे अपन बालों से पहचान जाते हैं इसके स्टैंडर्ड के, ये जैसे ओपन हेयर्स है, किसके शॉर्ट हेयर्स है ना। तो अपन उससे पहचान सकते हैं कि ये कैसे, मतलब किस स्टैंडर्ड से है ना। तो बालों को समझने, बनाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए उनके बारे में कुछ जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे बालों की रचना करना, उनका बढ़ना, बालों की बनावट, बालों की देखभाल और उनका रख रखाव। तो अपन को उन सब चीज़ों के बारे में स्वस्थ रखना, उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बालों की रचना कैसी होती है, वो कैसे बढ़ते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, दिखने में कैसे हैं, देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्या क्या अपन को उसके रख रखाव होना चाहिए। तो बाल मुख्य रूप से कैरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। बाल पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की सुरक्षा करते हैं और शरीर के तापमान को नियमित करने में भी सहायता करते हैं। अब बालों की बनावट। मुख्यतः बालों की बनावट 4 तरह की होती है। सीधे बाल, स्ट्रेट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बालों को संभालना और संवारना सबसे आसान होता है। स्वस्थ सीधे बाल शीशे जिससे बेहद चमकदार होते हैं। इस प्रकार के बालों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, सीधे बाल हल्के महीन। इस प्रकार के बाल बहुत मुलायम और चमकदार होते हैं। कर्ल या लहर की मुश्किल से संभाल पाते हैं। ये बाल जल्दी तैलिया और चिपचिपे हो जाते हैं, जिसके कारण इनको संभालना कठिन हो जाता है। अब है सेकंड बाल, मतलब पहले तो महीन बाल, बिल्कुल पतले बाल होते हैं। फिर है सीधे बाल मध्यम आकार के, इसके बाल के स्वस्थ, घने और फूले हुए होते हैं। फिर तीसरा सीधे, मतलब कि पहले तो थे महीन, दूसरा था बीच वाले मध्यम, और तीसरे बाल है मोटे। इसमें क्या होता है, बालों को कर्ल करना कठिन होता है। आमतौर पर ईसाई महिलाओं के बाल इस श्रेणी की में होते हैं। अपनी जो अधिकतर लेडीज़ के हेयर्स होते हैं ना, वो ये इसी कैटेगरी वाले होते हैं। फिर लहरदार या वेवी बाल। इस प्रकार के बाल कम लहरदार या ज़्यादा लहरदार दोनों तरह के होते हैं, जैसे इस लेडीज़ के दिखा रखे हैं। जानकारी के अनुसार 58% बाल सीधे बाल अंग्रेजी के अक्षर एस आकार के होते हैं और आमतौर पर सिर के पास होते हैं। इन बालों में घुंघराले बालों से ज़्यादा, लेकिन सीधे बालों से कम चमक होती है। ये बाल उड़े उड़े से या फ्रीजी दिखते हैं। इन्हें 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला लहरदार बाल, ये हल्के महीन होते हैं, इनको विभिन्न शैलियों में बांध सकते हैं। दूसरा होता है जो मध्यम आकार के होते हैं, जो बाल जल्दी ही उड़े उड़े से या फ्रीजी दिखते हैं और इन्हें विभिन्न शैलियों में बांधना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर है तीसरे वाला लहरदार मोटे, जो ये क्या होते हैं, बड़ी लहर बनी होती है, बाल भी है जल्दी ही उड़े उड़े ने दिखने लगते हैं। इस प्रकार के बालों को संभालना और संवारना कठिनाई वाला काम होता है, मतलब हार्ड बाल होते हैं, बहुत कड़क कड़क बाल होते हैं। फिर है घुंघराले या कर्ली बाल। इस प्रकार के बाल एक निश्चित एस आकार के और छोटे कसे हुए छल्ले के समान होते हैं, जैसे इस लेडीज़ के दिख रहे हैं, है ना, एकदम कर्ली है। ये थे जो हल्के से लहर थी, मतलब कि हल्के हल्के सी लहर थी, लेकिन ये है जो एकदम कर्ली है। धूल मिट्टी, धूप, प्रदूषित वातावरण के कारण इनकी शक्तिग्रस्त से टूटने की संभावना अधिक होती है। यदि ऐसे बालों को उचित तरीके से देखभाल नहीं की जाए तो ये बेजान रुखे हो जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, घुंघराले बाल, ढीले कर्ल और कड़े कर्ल। ये मोटे और बहुत घने भी होते हैं। इनका एक निश्चित एस पैटर्न होता है। इन्हें संवारने के लिए थोड़ी देर बाद ही ये बाल उड़े उड़े से दिखने लगते हैं। फिर है घुंघराले बाल कड़े वाले। इसमें क्या होता है कि टूटने की संभावना अधिक होती है ना। फिर है बालों की स्टाइल। हेयर स्टाइल किस प्रकार से बनाए, केश विन्यास या बालों का स्टाइल या बालों को कटवाना सामान्यतः हमारे सिर के बालों की स्टाइल को दर्शाता है। बालों को सजाना, संवारना व्यक्तिगत सौंदर्य, फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों का एक पहलू है। व्यावहारिक, सांस्कृतिक कुछ लोकप्रिय कारण केश विन्यासों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की केश विन्यास से उनके सामाजिक वर्ग, आयु, वैवाहिक स्थिति, जातीय पहचान, राजनीतिक मान्यताओं आदि, लिंग के प्रति रवैये के बारे में पता चलता है। हेयर स्टाइल से अपन पता कर लेते हैं ना ये कैसी है, कैसी रहन सहन है या किससे संबंधित हो सकती है ना, ये अपन पहचान कर सकते हैं।
अब बालों की स्टाइलिंग के अंतर्गत क्या आता है? रोल्स। बालों को रोल सभी विंटेज हेयर स्टाइलों में से एक है। ये पुराने ज़माने 1940 के दशक की याद दिलाया। रोल्स मतलब कि जूड़ा, ठीक है। फिर प्रक्रिया, अपने बालों पर टेनिस बॉल के आकार का मूस का एक बड़ा टुकड़ा स्टाइलिंग के लिए लगाएं। बालों को थोड़ा गीला रखें, इससे स्टाइलिंग और अधिक आसान हो जाती है। अपने बालों को पहला भाग या तो बीच के हिस्से या किनारों में से होना चाहिए। बालों का भाग आपके सिर के कान की तरफ होना चाहिए। बालों को अलग करने के लिए एक पोनीटेल बनाकर पीठ पर इकट्ठा करें। अपने बालों के सामने वाले हिस्से में हेयर ड्रायर स्प्रे करें और बालों को घनापन देने हेतु बालों पर कवरिंग स्ट्रैंड्स के खींचें। अब बालों का एक स्टैंड लें, उसे ऊपर की तरफ खींचें। एक लेंथ लेंगे, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर फिंगर के चारों ओर रोल करेंगे। अगर आपको बड़ा लुक चाहिए तो आप उंगलियों की जगह फोम रोलर का एक तो उंगलियों पे रोलिंग करेंगे और उसकी जगह अपन फोम पे भी रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अंत में अपने बालों को पोनीटेल को छोड़ दें और उन्हें नीचे की तरफ लटकने दें। इसे ही बनाकर रहने दें या अपने सिर के पीछे और रोल बनाएं। अब बैरल कर्ल, ये इसमें बता रखा है, ये बैरल कर्ल ये क्या होता है? उनका नाम उसके सिलेंड्रिकल नाम से आया है। ये बहुत तरह के होते हैं। ये एक दब की तरफ ऊपर की तरफ सीधे, जो कि नीचे की तरफ ढीले होते हैं। स्प्रिंजी, कॉयलस फ्लैट, बैरल कर्ल सिर के पास तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उन्हें पूरी तरह कास्केडिंग वेब में सेट ना कर दें। इसमें क्या होता है कि बॉबी पिन्स, कुल रोलर्स या बॉबी पिन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वप्रथम बालों को सही स्थिति में लाएं। यदि आप कर्लिंग आयरन या हॉट रोलर्स का उपयोग कर रहे हैं तो बालों को वैसे जैसा हो वैसे ही रहना दें, ठीक है। हॉर्स स्टाइल मतलब कि इसके लिए अपन को ना पर्मिंग मशीन आती है, ठीक है। उसमें उसके साथ टूल्स आते हैं, रोलर्स आते हैं। उसके साथ उसको अपन उन रोलर्स को फिट करके उसके अकॉर्डिंग अगर छोटे रोल बनाने हैं, है ना, पतली पतली रोल बनानी है तो उसके लिए छोटी रोल आती है, बड़ी बनानी है तो बड़ी आती है। उसके अनुसार अपन इसको बना सकते हैं। फिर उसको 10 मिनट रखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे तो ये बाल ऐसे ये कर्ल की तरह दिखाई देंगे। फिर होता है क्रीमिंग। क्रिम्पिंग में क्या होता है कि वह तरीका इसके द्वारा आप साधारण लंबे बालों को वेवी लुक दे सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है लहरदार की जैसे। इसमें तो क्या हुआ था, एकदम रोल बन रहे थे, है ना, तो ये कर्लिंग हो गए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, क्रिम्पिंग हो रही है। मतलब कि अमेरिका के दक्षिणी भाग में क्रिम्पिंग के किकल्स या डीप वेब्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रिम्पिंग बालों का क्रिपिंग आयरन से हीट या हेयर को ब्रेंडिंग करके दिया जाता है। मतलब वो तो पूरा गोल होता है और ये आधा होता है, ठीक है। बहुत से बालों को स्ट्रेन कर दिया जाता है और आमतौर पर काफ़ी सारे स्ट्रेंड्स के जूड़े के साथ नहीं किया जाता है। क्रिम्पिंग आयरन में एक पैरेलल हीटिंग प्लेट्स होती है जो कि एस आकार की होती है। इसमें रिपीटेड ग्रूव्स होते हैं। फिर है बालों को स्ट्रेटिंग करना। बालों को स्ट्रेट करने की आइनिंग मशीन आती है। उस आइनिंग मशीन से अपन स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बालों में उस टाइम कोई भी अपन बालों से रिलेटेड कुछ भी करें तो उसमें हेयर ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है टोंग। ये इसमें टोंग दे रखा है। हिटिंग स्टाइलिंग टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर शॉर्ट हेयर, एफ्रो हेयर और फिर लंबे हेयर पर रिंगलेट लुक देने के लिए किया जाता है। ये घुंघराले बालों में मूवमेंट को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब कि बालों को घुंघराले बाल के जैसे तो हल्के हल्के से मूवमेंट देने हैं, बहुत बड़े कर्ल भी बनाने हल्के हल्के से, उसको बोलते हैं टोंग, ठीक है। फिर है पिन कर्ल। ये पिन कर्ल ऐसा होता है, इसमें रोल बनाए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद रूट की तरफ गूंथा जाता है ना, और इसे चिपके हुए वैसा होता है ना, वैसा दिखाया जाता है। फिर है ड्रेसिंग करने की तकनीक। बालों को पूरी तरह सूख जाने पर ब्लो ड्रायर का प्रयोग करें। यदि बालों में हल्की सी भी नमी रह गई है तो वह लचक को खोकर अपने मूल आकार में आ जाएंगे और फिर आपको अपना मनचाहा आकार नहीं मिल पाएगा ब्लो ड्राई करने के लिए। मतलब कि कोई भी अपने ये सारे जितने भी अपने पढ़ाया, क्रिपिंग हुआ, स्ट्रेटनिंग हुआ, कर्लिंग हुआ, रोड हुआ, रोलिंग हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अगर इसमें अपने बाल मतलब गीले रखने चाहिए, अगर वो उसके बाद अगर अपन प्रैक्टिकल कर लिया, उसके बाद अगर हल्के हल्के से नमी दिख रही है तो नमी रहेगी तो बालों में वजन रहेगा तो वो क्या होगा, वो लुक नहीं दिखेगा। तो अपन को उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाल ही पूरी तरह से सूखे। यदि अधिक मूवमेंट हो तो टोंग या हॉट ब्रश का प्रयोग करें। बालों में लगातार अपनी उंगलियां घुमाते रहें। यदि आवश्यक हो तो पीछे से कंघा करें। बालों का आकार मुलायम आकार और उठाने के लिए ड्रेसिंग वाले कंघे का प्रयोग करें। ग्राहक को शीशे में अलग अलग एंगल से स्टाइल का दिखाकर उसको आपकी राय लें। मतलब कि किसी भी प्रकार के अपने हेयर कट किया, ठीक है। अगर बाल गीले हैं तो अपन ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है। फिर है वेब कॉमिंग या टीचिंग। यदि आपको ड्रेसिंग के दौरान बालों को थोड़ा वजन या चौड़ाई देने हो तो बालों में पीछे से कंघा करें।
यदि आपको केवल अधिक ऊंचाई की आवश्यकता न हो तो आपको रोलर पार्क को हटाना हो तो बालों को आकार में टीज करें। ठीक है, यदि आप जैसे अपन पफ बनाते हैं तो अपने बाल बहुत कम है तो उनको पफ बड़ा नहीं बनता है, तो अपन क्या करते हैं, बालों को उठा के आगे से कंघी कर लेते हैं, पीछे उसके बैक कॉम्बिंग करते हैं। जैसे क्या होता है, बैक कॉम्बिंग करने से बालों को क्या होता है कि बाल बड़े बड़े से फूले फूले से लगते हैं। ठीक है, बालों की टीचिंग करते समय बालों की कंघी की किनारों का प्रयोग करें। ये बालों को बिना नुकसान पहुंचाए अपने कार्य करती है। यदि बाल बहुत मोटे हैं तो बालों को बांटे और ऊपर से नीचे की ओर कार्य करते रहे। हमेशा ग्राहक को कार्य पूरा होने के बाद पीछे से दर्पण में दिखाएं कि ऐसा हम कर रहेंगे। फिर बैक ब्रशिंग भी एक प्रक्रिया है जिसमें फ्लैट कंघे का उपयोग सबसे उत्तम रहता है। सबसे फ्लैट पंखा होता है, फैन ये कंघा होता है, उसको यूज़ किया जाता है। बालों को मुलायम करने में सहायक होता है बैक ब्रशिंग। ठीक है, अंतिम टच देना ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट के नाते आपको पता होना चाहिए कि कोई सा भी उत्पाद ग्राहक की प्रक्रिया को अच्छा अंतिम टच प्रदान करेगा। ऐसे उत्पाद आते हैं जो गीले और सूखे दोनों बालों का उपयोग होते हैं। आपको ऐसे उत्पादों के बारे में पता होना चाहिए। फिनिशिंग उत्पाद होते हैं जैसे ड्रेसिंग क्रीम, ऑयल, स्प्रे, वैक्स, जेल। फिनिशिंग उत्पाद प्रभावित करने वाले कारकों को छुपाने में सहायता करते हैं। यदि ग्राहक के बाल महीन हैं तो ऐसे उत्पाद का प्रयोग करें जिससे वे मोटे दिखाई दें और लचक आए। यदि ग्राहक के बाल सूखे और बेजान है तो क्रीम व तेल का उपयोग में उनमें चमक लाएं। कुछ प्रक्रिया प्रभावित करने वाले उत्पाद और स्टाइलिंग की प्रक्रिया में नहीं चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने हैं तो देखभाल के बाद में ग्राहक को बताएं कि आप शुरुआत करने से पहले पूरी स्टाइल के बारे में जांच लें कि आपकी कौन सी स्टाइल करनी है। ड्राई करते समय ग्राहक के उसके कंफर्ट के बारे में सुनिश्चित कर लें कि आप कंफर्ट है या नहीं है। बढ़िया, आपने कौन सा आकार बढ़िया लगता है, कौन सी दिशा सही मात्रा में कार्य किया है वो भी पूछ ले। बालों को मतलब कि कोई हेयर स्प्रे बालों पर तो नहीं हुआ है, कोई भी प्रयोग कर रहा है तो अपन यूँ नहीं उनसे पूछे पहले कि आपने कोई मतलब कि कोई हेयर स्प्रे तो नहीं करवा रखा है, कोई स्टाइल तो नहीं बनवा रखी है ना, बाल कंफर्ट तो है या नहीं है, आपके हिस्से बाल ख़राब तो नहीं होंगे। तो ये सारी प्रैक्टिकल जितने भी अपन ने पढ़ा, कर्लिंग, पर्मिंग, ये सारी चीज़ें करने से पहले अपन को ग्राहक से पूछ लेना चाहिए और बाद में भी उनको ये सुझाव देना चाहिए। अब में से कौन सा एक बालों का प्रकार नहीं है, कर्ली, ऑयली, वेवी। कौन से बाल नहीं हैं, कर्ली बाल होते हैं, वेवी बाल होते हैं और कोयली बाल नहीं होते हैं। ठीक है, कौन सा बालों का प्रकार नहीं है, वेवी बाल होते हैं, कर्ली बाल होते हैं, तो ये इनमें से सभी बाल होते हैं। इनमें से कौन सा एक चोटी का प्रकार है, फ्रेंच चोटी है, फ्रेंच लेस होती है, डच होती है, तो ये सारी चोटी होती है। ठीक है, कौन सा प्रयोग जूड़ा बनाने के लिए होता है, तो जूड़ा बनाने के लिए कौन सा होता है, शोक होता है, टी शर्ट स्लीव होता है, दस्ताना होता है। जूड़ा बनाने के लिए कौन सा प्रयोग, किसका प्रयोग जूड़ा बनाने के लिए किया जाता है, टी शर्ट स्लीव, दस्ताना और शोक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का भी प्रयोग अपन जूड़ा बनाने के लिए प्रयोग में नहीं करते। ठीक है।